Good morning class 4th students. I hope that you all are doing good. Welcome to science class. I am your science teacher Ms. Preeti Shah. Today I am going to explain your next chapter in science, that chapter 13, force, work and energy. I hope that you all have completed your previous chapter till chapter 12. I hope that all students have completed. Now today I am going to explain chapter 13. So let's see. Force, work and energy, one by one we will discuss all the things. So at first, force. What is that force? The effort we make to push or pull an object is known as force. Force क्या है? एक ऐसा effort जिसमें हम किसी भी object को pull कर रहे हैं, push कर रहे हैं. Okay, so that is called force. किसी भी वस्तु पे लगाया गया बल उसे क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. ओके, और फोर्स इज, और वी कैन से फोर्स इज पुश और पुल दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया फोर्स, ठीक है, लगाया गया बल, उसकी अगर पोजीशन चेंज कर देता है सो दैट इज कॉल्ड, कि हम कह सकते हैं कि वी हैव यूज्ड फोर्स हियर. सपोज दैट इज अ इरेजर. ऐसे सोचिए कि दैट इज अ इरेजर एंड आई हैव take it that and I keep here. So what is that? I have changed the eraser position. So what I have applied here? Force. Okay? या अब ये पेन है, अगर हम पेन का एग्जांपल ले, इस पेन को मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया, ठीक है, या मैंने इसको यहां रख दिया. So क्या कर रहे हैं हम इसमें? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकत अप्लाई कर रहे हैं, तभी तो ये क्या कर रहा है? अपनी जो है पोजिशन चेंज कर रहे हैं. अभी ये पेन यहां रखा था, अब ये यहां चले गया. ओके, ऐसे ही इरेजर यहाँ पे था. नाउ आई हैव कीप हियर, सो आई हैव चेंज दैट इरेजर पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, सो व्हेनेवर वी यूज द फोर्स और द ऑब्जेक्ट कैन मूव, it can change their position, so we can say we have applied force here. Understood students? Now the next topic is type of force. So what is the type of force? Let's see. At first, muscular force. What is that muscular force? The force applied by our muscles is called muscular force. ऐसा force जिसमें हम अपनी muscles यूज करें, जिसमें हम अपनी ताकत यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं muscular force. ओके, muscles आप सभी जो है आपको पता है muscles क्या होती हैं, तो जिसमें हम अपनी ताकत यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं muscular force. Now I'm going to show you some pictures. So pushing a girl on the swing. So ये boy क्या कर रहा है? गर्ल को स्विंग करवा रहा है, ठीक है, उसे झूला झूला रहा है. So what he used? ये अपनी मसल्स यूज कर रहे हैं. So अब क्या हो रहा है? ये जो है स्विंग कर रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. So that is called, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स यूज हो रहा है. पुलिंग अ डोर, जैसे एक बच्चा जो है डोर को पुल कर रहा है, so हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स यूज हो रहा है. अब पुश और पुल कैन स्टॉप देम. और यहाँ पे एक मैन है जो क्या कर रहा है? बॉल को, आती हुई बॉल को, मूविंग बॉल को ये पकड़ रहा है, ठीक है, मूविंग बॉल को कैच कर रहे हैं. सो दैट वी कैन से कि ये भी जो है फोर्स यूज कर रहे हैं. ओके, हेयर ऑल्सो किकिंग द बॉल. अगर एक बॉल को किक किया जा रहा है, ओके, चेंज इट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड. अगर ये बॉल को किक कर रहा है और बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है, अब होगा ना ऐसा, कर यहाँ पे बॉल रखी हुई है और ये बॉय अगर बॉल को किक कर रहा है तो बॉल क्या करेगी? अपनी पोजीशन चेंज हो जाएगी बॉल की. सो दैट इज वी कैन से कि वी हैव यूज्ड हियर फोर्स. ओके, सेम द मूव एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, व्हेन वी स्टॉप सम ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज को रोक देते हैं या किसी चीज को मूव करवाते हैं अपनी ताकत से, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स यूज हुआ है. नाउ द नेक्स्ट, magnetic force. What is that magnetic force? Magnet can attract the nails made of iron and pull them towards it with some force. This is known as magnetic force. So magnetic force क्या है students? मैग्नेटिक फोर्स की एक जैसे मैग्नेट है, आपने देखा होगा, बहुत टाइम आपने ऐसा किया भी होगा कि मैग्नेट से आप जब भी किसी आयरन के पास ले जाते हैं, सपोज दैट वो आयरन नेल हो या आयरन से बनी हुई कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो आप क्या करते हैं? जब भी आप उसे किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं मैग्नेट को, तो वो क्या करता है? अपनी तरफ उस चीज को खींचता है, अपनी तरफ उस चीज को खींचते हैं. सो दैट वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स. उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. वहां पे मैग्नेट अपनी फोर्स जो है लगा रहा है. ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जाम्पल. लेट्स सी. सो आई हैव अ 2 ईयरबड. ओके, मेरे पास ये ईयरफोन है, इसमें आपको मैग्नेट है, ये इसके बैक पे मैग्नेट लगा हुआ है. तो अब आप देख सकते हैं कैसे ये मैग्नेट जो है क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है. ओके, ये मैग्नेट जो है आयरन को अपनी तरफ खींच रहा है, या मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है
ओके, आप जैसे आप इस को देख सकते हैं ऐसे ही। सो स्टूडेंट, आई हैव वन आयरन बॉक्स ऑल्सो। अगर आप इस आयरन बॉक्स को देखें और इसमें मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन बॉक्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये इसको जो है अपनी तरफ खींचेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स थ्रू which each object is pulled towards the earth is called gravitational force. So gravitational force क्या है, आपने gravitational force का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा कि कोई भी चीज जब हम ऊपर की तरफ थ्रो आउट करते हैं तो वो कहाँ आती है, दोबारा नीचे की तरफ ही आती है। ओके, इफ यू किक अ बॉल अप इन द एयर, अगर आप किसी बॉल को किक करें ऊपर एयर में, इट कम्स डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो वो बॉल क्या होगी, ऊपर आप थ्रो तो करेंगे उससे, बट ग्रेविटी की वजह से जो हमारे अर्थ में है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक चुंबकीय ताकत है, वो क्या करती है, अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। सो ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ वो चीज वापस आती है, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अपोज द एक्शन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया बल, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, वो स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, व्हेन वी वांट टू सो एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें, सो व्हेन वी वांट टू स्लोवर बाइसाइकिल क्विकली वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम अपनी बाइसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके टायर क्या कर रहे हैं, वो अर्थ से जो है, अर्थ की सरफेस से क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन लग रहा है उनके बीच में। ओके, बिटवीन द ब्रेक्स ब्लॉक द व्हील दे टच। अब वो क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और वो साइकिल जो है अर्थ की सरफेस से लग के चल रही है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है, और जब हम ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, जो उसके टायर्स होंगे वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ब्लॉक कर देगा वो उसको। सो इसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स अपोज द एक्शन और स्टॉप द मूविंग बॉडी। ओके, जब हम किसी के अपोज में कोई एक्शन करते हैं और जो मूविंग बॉडी है, जो चलने वाली चीज है, जो मूव कर रही है, वो स्टॉप हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज दैट वर्क? वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव। ओके, जब भी हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो काम हो जाता है, ठीक, जैसे अगर मैंने इस पेन को उठाया, मैंने इसको उठाने के लिए फोर्स लगाया, तो अब क्या होगा, ये पेन उठ गई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसको हम कहेंगे वर्क। ओके, वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव। जब किसी भी चीज पे हम काम करते हैं और फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसका वो मूव हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वर्क। Now the next one topic is energy. Energy is a capacity of physical system to do work. Okay, energy एक ऐसी capacity है जो किसी भी physical system की होती है और वो काम को करती है। So energy जो है बहुत सारे kind की होती है, many kind of forms of energy like wind energy, okay, electrical energy, heat, light, solar sound, water, magnetic, chemical, nuclear, atomic, ये सारे जो है energy के ही forms हैं। Now let's see some exercise of this chapter. So answer this question. Your first question is, what are the things force can do? कौन सी चीजें force कर सकता है? So force can make things move. Okay, चीजों को move करा सकता है। Force can stop the moving object. Force moving object को stop भी कर सकता है। Force can stop the moving object. Force जो है moving object को stop कर सकता है। Force can change the shape of an object. Force किसी भी object की shape को भी change कर सकता है। Question 2, when is work said to be done? कब कहा जाएगा कि काम हुआ है? So when we use force on an object made the object change its position, we say that work is done. जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, so उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है, काम हुआ है। नाउ नेम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गिव वन यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं एनर्जी के और एक का आपको यूज भी बताना है। सो सोलर एनर्जी,
सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमें विंड से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जो फ्लोइंग वाटर है उससे बनती है, ओके, जियोमेट्रिकल एनर्जी जो अर्थ से होती है, भूपीय ऊर्जा कहते हैं उसे, भूतापीय ऊर्जा, ओके। यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज क्या है, द सन्स एनर्जी सर्कुलेट इन ऑल लिविंग बींग्स, जो सन की एनर्जी है वो किस में सर्कुलेट होती है, सारे ही लिविंग बींग्स में सर्कुलेट होती है। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। So the main source of energy of the earth is sun's energy, okay, circulating all the living beings. This energy can also be used for the generating electricity. Understood? As we know that in earth have many kind of energy, okay. What is that kinetic energy? Kinetic energy क्या है? Wind is another source of energy. Wind भी एक energy का ही source है, okay. Wind is caused due to the movement of the earth. Wind कब होती है, जब air चलती है, okay. Any moving body possesses some energy, it is called kinetic energy. कोई भी moving body जो wind की वजह से चलती है तो उसको हम कहेंगे kinetic energy. The kinetic energy of the wind is used to turn windmills that helps to produce electricity. Okay, और आपने देखा हो कि जो windmills हैं वो kinetic energy का ही वो है, सोर्स है, okay, जो wind से चलते हैं, या boat sail है with the help of wind energy, ये भी wind energy से चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आपने फ्लोइंग वाटर देखे हैं, ओके, जो हमारे आपने नैनीताल देखा है, नैनीताल की रिवर देखी है, वो क्या है, वो कोई फ्लोइंग वाटर नहीं है, ओके, वो स्ट्रेट वाटर है, वो रुका हुआ पानी है। लेकिन जहाँ पे हम जैसे डैम है, ओके, डैम में आपने देखा होगा फ्लोइंग वाटर है, वहाँ का वाटर हमेशा उसमें वेव्स करते रहता है, फ्लो करते रहता है, दैट इज यूज्ड फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उस फ्लोइंग वाटर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अंडरस्टूड? So students, this is the chapter 13, force, work and energy. I hope that all students have understand this chapter. Now do your notebook work. Thank you so much.